तस्वीरों में देखिए, आप देख रहे होंगे बाबूलाल सोरेन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी मौजूदगी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो कि बाबूलाल सोरेन के पिता हैं, वो पहुंच चुके हैं। तो नामांकन के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं। समय हालांकि 11:30 बजे के आसपास का बताया गया था, लेकिन थोड़ा विलंब जरूर है और नामांकन जैसे ही होगा उसके बाद ये लोग जो है वो सभा के लिए जाएंगे। तो हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। बाबूलाल जी हैं, चंपई सोरेन जी हैं, नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी है इस वक्त और लगातार हम घाटशिला अनुमंडल कार्यालय से ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। बेहद कॉन्फिडेंट चेहरों के साथ ये लोग नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा जो समर्थक पहुंचे थे, जो भीड़ पहुंची थी, जो कार्यकर्ता थे, उनको बाहर ही छोड़ दिया गया है और बाकी जो चेहरे हैं जिनको नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेना है वो जा रहे हैं, अनुमंडल कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं। बाबूलाल सोरेन को आप देख रहे होंगे, इसके अलावा बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी मौजूदगी है। चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल सोरेन के पिता, वो पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम घाटशिला अनुमंडल कार्यालय से अपने सहयोगी संजय लाल पासवान के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अंदर प्रवेश जो है वो किया जा चुका है और अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो ये तस्वीर हम अनुमंडल कार्यालय से लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नेताओं के बेटे का आज नामांकन है, यानी कि सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन, और उनका आज नामांकन प्रक्रिया है और दाखिल करने पहुंचे हैं। क्या कुछ वहां की तस्वीरें? देखिए, नामांकन के लिए ये नेता पहुंच चुके हैं। अभी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, सुदेश महतो एनडीए घटक दल के प्रमुख नेता हैं, ये भी पहुंचे हैं। सुदेश जी भी नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो लगातार अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बाबूलाल सोरेन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अब इधर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आदित्य साहू जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद, वो भी पहुंच चुके हैं। बेहद कॉन्फिडेंट और चेहरा जरूर कॉन्फिडेंट से भरा है और ये तमाम लोग जो है वो नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे, क्योंकि 5 लोगों को ही विशेष तौर पर जो है वो इस दौरान मौजूदगी उनकी होगी, जिसमें जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन वो हैं, उनके पिता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी वो हैं। सुदेश महतो भी अंदर गए हैं। लगातार आप वहां की जो तस्वीरें हैं वो पहुंचाते रहिए। हमारे साथ है आदित्य जी हमारे साथ है, कार्यकारी अध्यक्ष है, मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आदित्य जी, किस तरीके का रुझान देख पा रहे हैं आप? तो लगातार यहाँ कैंप भी कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से घाटशिला के लोगों के बीच में जो वर्तमान में चलने वाले 6 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से गुस्सा और आक्रोश है। लोगों का यही कहना है कि गांव में 6 वर्षों में एक भी कोई काम करने का काम हेमंत जी की सरकार ने नहीं किया है और निश्चित रूप से जो 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं उसमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। तो लड़ाई एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मैदान चले, एक तरफ प्रधानमंत्री अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से घाटशिला के एक घर में दस्तक देने का काम किया है, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके परिवार के बीच पहुंचने का काम किया है। और विगत 6 वर्षों से हेमंत जी की सरकार ने गांव के एक भी दरवाजे तक कोई विकास के कार्य को पहुंचाने का काम नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निश्चित रूप से इस क्षेत्र से विजयी हासिल करने का काम करेगा। लोगों को तो बहुत भरोसा है कि सिंपैथी बड़ा फैक्टर है, यहाँ बड़ा काम करेगा। नहीं, सिंपैथी लोकतंत्र में एक अलग विषय है, भोट एक अलग चीज है। इसलिए इस बार वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लोग जिताने का काम करेंगे। सर, ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है बाई इलेक्शन का, वो भी तो महागठबंधन को ही फेवर करता रहा। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड को भूल जाइए। इस बार विकास भ्रष्टाचार मुक्त घाटशिला चाहता है।
बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार नित्य दिन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अंचल प्रखंड थाने में खुला भ्रष्टाचार पैसे का खेल हो रहा है। जनता सीधा देखने का काम कर रही है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में लोग गुलबंद हैं और इसका नतीजा आपको 14 नवंबर को दिखेगा। तो आदित्य साहू को सुन रहे थे आप, बेहद कॉन्फिडेंट है अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर और ये कह रहे हैं कि पूर्व में जो भी परिस्थितियां रही हों बाई इलेक्शन को लेकर वो इस बार परिस्थिति जो है वो बदलेगी। घाटशिला की जनता ने एक तरीके से अपना मूड और मन बना लिया है और अब जब 14 को परिणाम आएंगे तो यहाँ कमल खिलेगा, ये कॉन्फिडेंट नजर आया है आदित्य साहू की बातचीत में। सरयू राय जी भी पहुंच चुके हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रमुख घटक दल जदयू के तरफ से चूंकि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर बाबूलाल सोरेन जो है वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सरयू राय जी आगे। सरयू राय जी, कैसी लड़ाई देख पा रहे हैं घाटशिला में? आप तो यहीं के हैं सर, आप तो बखूबी जानते हैं सारी चीजों को। शुरुआत हो रही है ना संघर्ष की, तो इसके बाद लड़ाई का माहौल तो बनेगा। इसके बाद ही नामांकन हो जाए, विड्रॉल हो जाए, कैंडिडेट फाइनल हो जाए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर कैसी लड़ाई चल रही है। अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी तो लड़ाई का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है उसकी। शुरुआत से ही चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं सरयू राय जी। नहीं, अभी भाई दो ही घटक दल है ना, एनडीए है और इंडिया है। दोनों के उम्मीदवारों में चुनाव है, सीधा चुनाव है। कोई बीच में आएगा भी तो रिकॉर्डियन नहीं बना सकेगा। ये चुनाव इसी तरह से रहेगा। अब इन दोनों में ही चुनना है, जनता मन बनाती है और हम लोगों को उम्मीद है कि जनता इस बार एनडीए के उम्मीदवार को चुनेगी, क्योंकि एनडीए का उम्मीदवार चुना जाएगा तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसके, बल्कि जनता की आवाज़ सदन में उठाने वाला एक और व्यक्ति मिल जाएगा। बाई इलेक्शन का जो मूड और मिजाज रहता है सरयू राय जी, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को फेवर करता रहा है, जो झारखंड का इतिहास रहा है अब तक। ना वो सब इतिहास रहा है, मगर इतिहास तो बनते रहता है ना, ऐसे ही उदाहरण बनते हैं। आज जिस तरह का माहौल है उसी में उदाहरण बनेंगे। ठीक है, तो सरयू राय जी को सुन रहे थे। सरयू राय जी पहुंच चुके हैं नामांकन में शामिल होने के लिए। हालांकि 5 लोगों को ही जाने की इजाजत थी, लिहाजा सरयू राय बाहर ही वेट कर रहे हैं। तो जो सहयोगी हैं एनडीए के, उनके जो नेता जिनसे अभी मैं बातचीत कर रहा था, चाहे वो सरयू राय जी की बात कर लीजिए या फिर जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उनको आप सुन रही थी। तो लगातार नेताओं के तरफ से ये बिल्कुल राकेश, और जब आज के दिन की बात हो रही है, देखिए बिल्कुल राकेश, और जब आज की आपने तमाम एनडीए के नेताओं से बातचीत की, चाहे वो सरयू राय की हम बात कर ले, आदित्य साहू जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उन्हें साफ तौर पर जीत को लेकर वो आश्वस्त दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है, जो दावा वो कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी की जीत होगी, बाबूलाल सोरेन की जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये बिल्कुल भी देखना होगा, रामदास सोरेन का भी आखिर में ही निधन हुआ और कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट है या रामदास सोरेन को लेकर जो वहां पे लोकप्रियता है, वो सोमेश सोरेन को जरूर इसका फायदा भी मिलेगा। और इसी को लेकर आज चुनावी जनसभा भी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन मन से मैसेज भी देंगे तमाम जनता के बीच में। बिल्कुल, दोनों तरफ से चुनावी सभा होनी है और बीजेपी का भी एनडीए का भी चुनावी सभा होना है। नॉमिनेशन के बाद से तमाम नेता जो हैं उस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पहले चुनावी सभा रखा गया है और चुनावी सभा के बीच से ही नेता निकलकर नॉमिनेशन के लिए आएंगे। तकरीबन 1:30 से 2 बजे का समय जो है वो निर्धारित है। आपने सही कहा, देखिए एक सिंपैथी वाला फैक्टर तो होता ही है, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता और घाटशिला में भी वो फैक्टर कुछ हद तक जरूर काम करेगा। क्योंकि लंबा कार्यकाल रहा है, रामदास सोरेन का 3 टर्म के विधायक रहे हैं, पहली बार 2009 में जीत कर आए, लेकिन 2014 में बीजेपी ने ही उनको हराया था। लक्ष्मण टुड्डू यहाँ से जीत कर आए थे, तो इसे भी नहीं भूलना होगा और बीजेपी शायद इसी बात को लेकर कॉन्फिडेंट भी है। और आपने देखा होगा कि 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का, 2024 में वो वोट परसेंटेज घाटशिला में बढ़ा है। तो यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर आपको कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें उनकी तरफ, उनके पक्ष में हो रही है। थोड़ी सी अगर जोर आजमाइश लगाई जाए, थोड़ी सी और एफर्ट्स लगाया जाए तो हो सकता है कि परिणाम उनके पक्ष में हो। लेकिन कई सारी फैक्टर इस चुनाव में काम करेंगे। सिंपैथी भी एक फैक्टर जरूर है। सरकार के कामकाज किस तरीके से रहा, मौजूदा हेमंत पार्ट 2 के इस 1 साल के कार्यकाल का,
उसको भी जनता जो है वो देखेगी। बीते 5 बरस में किस तरीके से कामकाज हुआ उसको भी जनता देखेगी। तो तमाम चीज़ों को एनालिसिस किया जाएगा, समीक्षा होगी और उसके बाद ही जो वोटर्स हैं वो मन बनाकर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। तो लड़ाई है, लड़ाई से इनकार भी नहीं है और आमतौर पर जब भी चुनाव होता है राजनीतिक तौर पर लड़ाई होती है, लेकिन बाई इलेक्शन का अपना मूड और मिजाज होता है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन को यानी सत्ता में बैठे लोगों को ही फेवर करता रहा है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार में अगर इस चुनाव को मिला दे तो ये 7वां उपचुनाव होने जा रहा है और 6 उपचुनाव में सिर्फ एक उपचुनाव को अगर आप छोड़ दें रामगढ़ को, तो 5 जो उपचुनाव हुए उसमें महागठबंधन के ही प्रत्याशी जीतते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इस हिसाब से अगर आप देखें तो मधुपुर में जेएमएम जीता बाई इलेक्शन, डुमरी जीता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुमका बाई इलेक्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है। तो 3 में से 3 जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गया है। तो ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि पुराना जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब कुछ इस बार टूटने जा रहा है। घाटशिला की जनता ने एक तरीके से मन बना लिया है कि सरकार के खिलाफ वो वोट कास्ट करेंगे। अभी 11 को चूंकि यहाँ वोटिंग है तो उस दिन देखना है कि वोटरों का मूड और मिजाज क्या है। 14 को परिणाम आएंगे और परिणाम सबके सामने होगा कि घाटशिला की जनता ने किसको अपना उम्मीदवार बनाया है। जी देखिए बिल्कुल, और साफ तौर पे कहा जाए राकेश तो आज नॉमिनेशन पर के 2 दिग्गज वहां पे पहुंचे हुए हैं और तमाम बड़े बड़े नेताओं का जुटान भी हुआ। स्टार प्रचारकों की जब सूची में हम देख पा रहे हैं कि तमाम ऐसे जेएमएम ने अपनी पहली सूची जारी की, उसमें कई सारे विधायक और सांसद के नाम शामिल हैं और कहीं नहीं कांग्रेस को लेकर जो पहले जो सवाल उठ रहे थे कि ये खाते की सीट कांग्रेस में आनी चाहिए, वहां के जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पे भी बातें कही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी मजबूती के साथ कह रही है कि हम महागठबंधन के साथ है और हम जेएमएम के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करेंगे और जमीनी स्तर पर काम भी करेंगे। जानवरों की चिंता है तो इंसानों की नहीं है। बिल्कुल, देखिए सोमेश सोरेन जो उम्मीदवार हैं बेसिकली वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, लेकिन महागठबंधन में चूंकि सारी चीजें हैं, सरकार महागठबंधन की चल रही, तो जाहिर तौर पर महागठबंधन का साथ उनको है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट हो, उन तमाम पार्टियों का सोमेश सोरेन को समर्थन मिल रहा है। बाकायदा कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर घोषणा भी कर दी गई है उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि पूरी एफर्ट्स, पूरी ताकत जो है वो कांग्रेस लगाएगी। ये जरूर है कि प्रदीप बलमुचू जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ से कई टर्म के विधायक रहे, 3 टर्म से वो विधायक रहे हैं, तो उनका भी एक अपना जनाधार है, एक अपनी मजबूती है। अब उसका फायदा वो सोमेश सोरेन को कितना इस चुनाव में दिला पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर ही सोमेश सोरेन जो है वो अपना नामांकन करेंगे। तो ऐसे में जो भी महागठबंधन के साथी हैं, जो सहयोगी है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, वो तमाम लोग मजबूती से इस चुनाव में लगेंगे और प्रचार प्रसार में भी आप देखेंगे कि इन बड़े नेताओं को भी बुलाया जाएगा, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, कांग्रेस के सीएलपी हो या फिर कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री हैं सरकार में, जो विधायक हैं, वो तमाम चेहरे आपको प्रचार के दौरान में नजर आएंगे। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जो है जारी कर दी है। 40 लोगों की पूरी टीम जो है वो तैयार की गई है। बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी में भी 40 चेहरे जो है वो स्टार प्रचारक के तौर पर रखे गए हैं, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स को शामिल किया गया है। राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो है स्टार प्रचारकों की सूची में है। तो लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो एनडीए की तरफ भी है और यूपीए की तरफ भी है। अब दोनों तरफ से जोर आजमाइश होना है। अब ये देखना होगा कि जनता का मूड और मिजाज किस तरफ जाता है। अंकिता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।